हैदरगंज थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के आत्महत्या का मामला सामने आया है। हैदरगंज थाना अध्यक्ष मोहम्मद अरशद को सस्पेंड करने की मांग को लेकर दूसरे दिन भी तिकुनिया पार्क में धरना जारी। सपा नेता पवन पांडे एवं अखिल भारतीय चाणक्य परिषद ने धरने को समर्थन दिया। जब तक थाना अध्यक्ष नहीं होंगे सस्पेंड तब तक धरना जारी रहेगा। अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के अध्यक्ष कृपा निधान तिवारी के नेतृत्व में चाणक्य परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल एसएसपी राजकरण नैयर से मिला। थाना अध्यक्ष को सस्पेंड करने की मांग की। कृपा निधान तिवारी के मुताबिक एसएसपी राजकरण नैयर ने मामले की जांच सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी को सौंपी। थाना हैदरगंज क्षेत्र में 1 हफ्ते पूर्व अपने शिक्षक से प्रताड़ित नाबालिग छात्रा ने कर ली थी आत्महत्या। हैदरगंज पुलिस पर लगा प्रताड़ित एवं सुलह करने का दबाव का आरोप। धरने की खबर सुनते ही हैदरगंज पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बहुत ही अनिंदनीय है और उससे भी निंदनीय है कि समय से अगर एफआईआर दर्ज हो गई होती है, सच्चों ने सुन लिया होता, ये घटना ही ना होती, वो नाबालिग बच्ची को न्याय मिल जाता, सुरक्षा मिल जाती और जो है वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर ना होती। तो हमारा प्रशासन से, शासन से, सरकार से ये कहना है कि जो भी इस तरीके के अधिकारी हैं जो समय से जाने पर एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, यह भी एक जो निंदनीय अपराध है और उन पे जो है कठोर कार्रवाई हो और उनको सस्पेंड किया जाए। जमहूरिया समाज सेवी हैदरगंज। मामला ये है कि एक हमारे यहाँ लड़की आत्महत्या कर लेती है दूसरे के दबाव में आके, अध्यापक के। इसके बाद चलिए वो तो जो हो गया विषय हो गया, लेकिन थाना अध्यक्ष मोहम्मद अरशद के द्वारा इतना प्रताड़ित कर दिया गया उसके भाई को कि वो आत्महत्या करने के लिए लिखित सबको दे दिया है। विवश हो गए हैं। उस आत्महत्या को बचाने के लिए तब ऐसे समाज के लोग सभी लोग आ गए हैं। हमारी माताएं बहनें सब आ रहे हैं। कल से हम धरने पर बैठे हैं। हमारी कोई सुनवाई ना हो करके, बल्कि रात में पुलिस यहाँ 100-150 घेर ली, जिसमें माननीय हमारे कृपा निधान तिवारी ब्राह्मण समाज के और हमारे किसान यूनियन के दिनेश दुबे जी और एक अर्चना तिवारी हैं समाज सेवी, वो लोग मोर्चा थामे तो हमारी जान बची। छायाकार बंधु, मैं क्या बताऊं, रात में 10 बजे कैसी स्थिति गुजरी है। कह रहे थे कि उठो उठो, कुछ नहीं, धरना हटाओ, धरना। अरे हमने कहा भैया मैं कोई मारपीट नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कोई डंडा लाठी है, मैं कोई गाड़ी तोड़ रहा हूँ, कहीं गाली दे रहा हूँ। अरे हम गरीब अपनी बात ना कह पाए समाज के लिए तो भैया क्यों दबा रहे हो। लेकिन पुलिस वाले इतना दबा दिए। इसके बाद आप जान लीजिए मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। हर चुनाव में अपनी ताकत लगा देता हूँ, आन बान शान लगा देता हूँ माननीय मोदी योगी को जिताने के लिए। लेकिन मेरे आन मान शान से नहीं काम चलने वाला है। क्यों कि जब पुलिस ही लोग आताताई हो जाएंगे तो जब हम ऐसे जुझारू लोगों की बात, एक मोहम्मद अरशद को सस्पेंड नहीं कर पा रहे हैं जो कि इतना ताताई तमाम साबुत है, तो हमसे कहा रहा जाए 2 दिन आप समय दे दीजिए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव जीतेगी। गंगा जी से लेके और सरजू जी से लेके माननीय मोदी जी के सर गंगा जी तक भारतीय जनता पार्टी पुलिस के ही नाकामी से चुनाव हार गई। और यह परिणाम आज मैं समझा। मैं जब लड़ाई में आया मैं तो सोच रहा था कि लोग झूठे पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मुझे आज पता चला कि ये वास्तव में उपेंद्र दुबे जो समाज कहता है, लोग कहते हैं सच है, मीडिया बंद निकालते हैं सच है। अरे कल से हम बैठे हैं, वो झेलाई झेल रहे हैं कि किसान यूनियन के अगर अध्यक्ष और हमारे समाज के लोग न लगते और तमाम समाज के लोग आ रहे हैं और हम अगर उनको भी सस्पेंड या उनको नहीं करते लाइन हाजिर, तो आप जान लीजिए यह धरना रुकनेगा नहीं। इसके बाद हमारे और तमाम पदाधिकारी आ रहे हैं, निर्णय लेंगे, हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं। इसके बाद जो कहेंगे यहाँ से लेके माननीय मुख्यमंत्री तक लड़ूंगा। अगर मैं जिंदा रहा तो, अगर पुलिस ने मेरा इनकाउंटर कर दिया, झूठे असलहा पकड़ा के गोली मार दिया, लाठी उठा के तोड़ ताड़ डाला, तो कोई बात नहीं है, तब समाज लड़ेगा। जब तक मेरे खून में जिस्म में ताकत रहेगी, मोहम्मद अरशद को सस्पेंड करवा के रहूंगा, मर जाऊंगा तो समाज लड़ेगा। यह मेरा वादा है। आप लोगों से यही विनम्र निवेदन, इस आवाज को मेरी दूर तक पहुंचाइए। भारतीय जनता पार्टी में जब से मैंने होश संभाला है तब से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूं। आज मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि हमारे देश में लोग कहते हैं कि बेटियाँ सुरक्षित हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटियाँ कैसे पढ़ें और कैसे बचें, आप खुद बताइए कि एक नाबालिग बच्ची के साथ अगर उस विद्यालय का शिक्षक ही इस तरीके की आत्मशर्मिंदगी वाला काम किया तो हमारी बेटियाँ कहाँ तक सुरक्षित हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई मोहम्मदन, किसी की बात नहीं। बात यहाँ एक बेटी की है कि एक बेटी हमारे देश में सुरक्षित नहीं है।
वो विद्यालय गई, उसके साथ इतना बड़ा जुर्म हुआ और वो न्याय मांगी तो उसका रिपोर्ट नहीं दर्ज किया गया और वो आज आत्महत्या कर ली। और उसके आत्महत्या करने के बाद वो मोहम्मद अरशद जो है वो क्या है अपने आप को भाई, कि वो रिपोर्ट के लिए वो उसके भाई को धमका रहा है। वो क्या उसके भाई को ख़त्म करा के क्या पाएगा? पूरे समाज को ख़त्म कर लेगा अकेले? नहीं कर पाएगा ना। तो इसमें अगर यहाँ के लोग नहीं साथ देंगे तो ये लोग आगे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उस साथ में हम इसलिए हैं कि एक बेटी के साथ अन्याय हुआ है। हम इसलिए कह रहे हैं कि उसका जो ट्रांसफ़र की बात आ रही वो तो आ ही रही है, लेकिन उसके भाई को भी सुरक्षित रखा जाए ना। वो भाई क्यों मजबूर हो रहा है कि उसकी बहन भी गई और वो भी जाए देश से? ऐसा मजबूर क्यों किए पुलिस वाले? पुलिस वालों की आंखें कहाँ हैं? इसके साथ प्रशासन कहाँ है? ऐसे तो प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं, बड़ी बड़ी टीम हाँकते हैं, बेटियां सुरक्षित हैं, कभी भी निकलें। और हम ही जैसे लोग भी ये कहते हैं कि अरे हम लोग योगी जी के राज में इतना सुरक्षित है कि रात को 12 बजे भी निकल सकते हैं। और रात की बात ही छोड़िए, दिन में लड़कियां नहीं सुरक्षित हैं। क्या नाम है आपका? उर्मिला सिंह, क्या है? समाज सेविका हैं, श्यामा देवी मानव सेवा संस्थान की मैं। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।